जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उस प्रोडक्ट को बिकने से पहले एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्री परचेज प्रोसेस। ट्रिपल पी। हाँ, प्री परचेज प्रोसेस, उसको इजी भाषा में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ऐड करेंगे तभी तो सामान बिकेगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका टी एल्गोरिदम। क्या है टी एल्गोरिदम? ट्रिलियन डॉलर एल्गोरिदम। और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? इसमें 8 स्ट्रक्चर्स सीखते हैं, 8 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला पिलर क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से कैसे अलग है। देखिए, फेसबुक से यूट्यूब अलग है, दोनों मीडिया कंपनी हैं, दोनों एड्स करती हैं और दोनों ऐड का ही पैसा कमाती हैं। बल्कि फेसबुक और इंस्टा दोनों अलग ही एक तरीके से। फेसबुक और इंस्टा दोनों एक ही आदमी की कंपनी है। इंस्टाग्राम फेसबुक की कंपनी है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो और दूसरा फैक्टर क्या था? विजनरी कैपिटल। विजनरी कैपिटल। इसमें क्या समझा हमने? विजनरी कैपिटल को थोड़ा आसानी से समझिए। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर मेरे बच्चे हैं और आप लोग बोलते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, कुछ पैसे दीजिए, और मुझे आप लोगों को देख करके लगता है कि आप लोग मेरा पैसा बर्बाद कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो फिर मैं आपको नहीं दूंगा। ये नॉर्मली होता है जब भी कोई आदमी बैंक के पास जाता है पैसा मांगने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आप ही में से कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत अपने सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, और वो जब मुझसे पैसा मांगता है तो मैं उसको थोड़ा पैसा देता हूँ, लेट्स से 10,000 रुपये देता हूँ। फिर वो 2-4 महीने में या 6 महीने में वो 10,000 रुपये मुझे वापस कर देता है। बोलता है मेरे को अच्छे खासे पैसे मैंने कमा लिए, आपके 10,000 रुपये आपके वापस हैं, प्लस 10,000 रुपये और मैंने एक्स्ट्रा कमाया आपके लिए, डबल करके दे दिया 6 महीने में। फिर वो जब मेरे पास आएगा बोलेगा अच्छा मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, तो मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? ऑब्वियसली दूंगा। तो फिर से वो 6 महीने बाद हो सकता है 1 लाख का 2 लाख करके दे दे मुझे वापस। फिर वो बोलेगा कि अच्छा मुझे ना 1 करोड़ रुपये चाहिए। अब 1 करोड़ रुपये मैं देने में टेंशन आएगा मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। तो मैं उससे पैसे तो देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे पता है इस लड़के को अगर 1 करोड़ दिया तो कितना करके देगा? 2 करोड़। लेकिन कैसे करके देगा मुझे पूछना पड़ेगा उससे कि भाई कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहे हो, कुछ घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हो। तो मैं उसका बिजनेस प्लान सुनूंगा, उसका विजन सुनूंगा। क्या सुनूंगा? विजन। ये होता है विजन। आप जब पहली बार अपने विजन को बताते हैं तो इन्वेस्टर्स को बताते हैं, कैपिटलिस्ट्स को बताते हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा है और वो आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे। जैसे मैं आजकल देखता हूँ आप लोग काम करते हैं, लेकिन आपके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए जब आप मेरे पास, खैर आप लोग तो नहीं आते, बट कोई भी मेरे पास आएगा या मैं किसी के पास जाऊँगा कैपिटल मांगने के लिए, तो वो देंगे नहीं। इसके लिए आपको अपना विजन क्रिएट करना पड़ेगा। विजन क्या होता है ये अपने आप में आपके लिए क्वेश्चन है। और विजनरी कैपिटल मतलब तो और आगे, कि अगर कोई विजन मुझे बताए, वो जीनियस लड़का मुझे विजन बताए और मुझे लगे यार ये तो कमाल का है, ये तो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, तो मैं 1 करोड़ के बजाय उसको 10 करोड़ रुपये दे दूँ। और फिर 1 साल बाद वो बोले नहीं हो पाया अभी तक, 10 करोड़ रुपये का जो मैंने विजन सोचा था पूरा नहीं हो पाया, तो मैं बोलूँ लो 10 करोड़ रुपये और ले 10 करोड़। ऐसे करते करते 50 करोड़ 100 करोड़ देता रहूँ, क्योंकि मुझे उसके विजन पर भरोसा है। ऐसे ही विजन था एप्पल का। आपने देखा कभी गूगल का? तो विजन आपको पता है क्या है विजन? गैदर नहीं, ऑर्गेनाइज ऑल द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। और फेसबुक का? कनेक्ट एवरीवन। एप्पल का क्या है? नहीं, ये तो एक उसका कैंपेन था। चेक करिए, एप्पल का विजन बहुत क्लियर है, टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ एंड लीव बेटर अर्थ। जितना हमको मिला है उससे अच्छा बेटर बना के अर्थ, बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम। ये प्रोडक्ट कंपनी है, ये इनका विजन है। मतलब आप जितना पैसा मांगे मैं उससे ज़्यादा दूँ, ये है विजनरी कैपिटल। कि आपके विजन के ऊपर हमको इतना भरोसा है और आपने टाइम पर अपने प्रोमिसेस को पूरा किया है कि मैं आपको और पैसा दूँ, क्योंकि बिजनेसेस में हमको बहुत पैसा चाहिए। जब आप वीसी की हम लोग सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यू नीड मनी। जब गूगल को पैसा दिया था इन्वेस्टर्स ने, मनी फॉर गूगल काइंड ऑफ फॉर नथिंग। आप जैसे मेरे पास आए, बैठ के अपना बातचीत कर रहे हैं,
और मैं इन्वेस्टर हूँ, आप लोग गूगल के फाउंडर्स हैं, आपने अपना विजन बताया कि हमारा ये विजन है, और मैंने ड्रॉअर में से निकाला, चेक निकाला और दे दिया आपको $1 मिलियन, ले जाओ जाओ, ऐसे ही दे दिया। जैसे आप लोग आते हैं मुझसे, वो च्युइंगम के लिए पैसे मांगते हैं या चिप्स के लिए पैसे मांगते हैं, 10 रुपये, ये लो बेटा 10 करोड़ रुपये लेके जाओ, जाओ ट्राई करो कुछ। पैसे नहीं फालतू के हैं उनके पास। इन बच्चों के विजन में इतनी क्लैरिटी, उनके इंजीनियरिंग में, उनके स्किल में इतना कन्विक्शन है कि उनको पैसा दे दिया गया। विजनरी कैपिटल मतलब ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन वो आता है विजन से और क्लैरिटी ऑफ विजन से। और नेक्स्ट फैक्टर क्या था? ग्लोबल रीच। आपका प्रोडक्ट अगर एक किसी छोटे से, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट बना लिया है, लोकल में लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हो सकता है आप लखपति और करोड़पति बन जाएं, लेकिन कभी भी $1 ट्रिलियन की कंपनी नहीं बनेगी। मैकडोनल्ड इतनी पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी तक $1 ट्रिलियन की नहीं हो पाई है, जबकि उसकी दुकानें ऑल ओवर द वर्ल्ड है, 90 से भी प्लस देशों में है, फिर भी 50,000 स्टोर्स हैं, सोचिए। नेक्स्ट फैक्टर जो हम अभी आजकल पढ़ रहे थे वो था लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी कंप्लीट हुआ था? हाँ, कल कंप्लीट हो गया था। लाइकेबिलिटी क्या है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, एज अ CEO आप और आपकी कंपनी कितनी लाइकेबल है, आपकी इमेज क्या है, आपकी इमेज कैसी है। हम लोग कभी इमेज के बारे में इस तरह से सोचते नहीं हैं, लेकिन आप देखिए सबकॉन्शियसली एप्पल आपको पसंद है, एज ए कंपनी आपको पसंद है। आप ऐसे बातें करते हैं जैसे हम रोज़ सामान उसका खरीदते हैं। जाते आते हैं और टेस्ला है भी नहीं, फिर भी पसंद है। बोट कंपनी का मैं देख रहा था कल परसों, इन फाउंडर को आप देखेंगे तो बड़ा लाइकेबल आदमी लगता है, वो बहुत सीधा साधा सा सिंपल सा आदमी लगता है। वो बोट का फाउंडर, लेंसकार्ट का फाउंडर, या ये भी बड़ा क्यूट सा है, भारत पे का फाउंडर अश्लील ग्रोवर। ये लोग क्यों आते हैं कपिल शर्मा शो में या किसी टीवी सीरियल में क्यों आते हैं? अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाने। वो चाहते हैं कि पब्लिक उनको पसंद करे। ये लोग सेलिब्रिटी बनते हैं ताकि इनकी कंपनी को लोग पसंद करें। नहीं पसंद करेंगे तो जैसे ही आप बड़ी कंपनी होगी तो क्या होगा? फेड आ जाएगी, गवर्नमेंट आकर के आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, जैसा बिल गेट्स के साथ हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ, IBM के साथ हुआ और इंटेल के साथ हुआ। नेक्स्ट फैक्टर थोड़ा मुश्किल फैक्टर है समझने के लिए, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल, ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये नेक्स्ट फैक्टर है, समझिए। अभी आज ही मुझे एक मैडम ने कहा कि सर हम आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे कोलैबोरेशन में। उनका फेसबुक पे एक पेज है, तो इंटरव्यू करेंगी, मेरा वीडियो उनके पास जाएगा और उनको भी फॉलोअर्स मिलेंगे, होपफुली मुझे भी फॉलोअर्स मिलेंगे। बट मैं नहीं करना चाहता था। अगर आप लेट्स से आप कहते हैं एप्पल से कि हमको एक फ्रेंचाइज दे दीजिए, हम अपने घर पे आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, तो एप्पल नहीं देगा, क्योंकि उससे एप्पल का एक लॉस होगा। जब भी कोई आदमी एप्पल का कोई फ़ोन या कोई सामान खरीदता है तो उस समय कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ पहली बार। एबिलिटी टू कंट्रोल कंज्यूमर एक्सपीरियंस। जब आप ताज जाते हैं और वो आपका सामान उठा के रखता है, आपकी गाड़ी वैले पार्किंग करता है, आपको माला पहनाते हैं और आपको स्वागत करते हैं, तो आपका कंज्यूमर एक्सपीरियंस चल रहा है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ताज के, तो वो कपड़े पहनते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, वो एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस है। जब आप किसी ऐप को खोलते हैं, वो बहुत आसानी से फटाफट खुलता है, उसका कलर, उसकी स्मूथनेस, उसकी ईज़, ये सब चीज़ें क्या हैं? कंज्यूमर एक्सपीरियंस है। जो ग्रेट कंपनीज़ हैं वो अपने कंज्यूमर एक्सपीरियंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, उनको पसंद है, वो कंट्रोल कर पाती हैं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। 4 कंपनीज़ का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल और गूगल। ये चारों कंपनीज़ अपना जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, जो भी सर्विसेज देती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन खुद कंट्रोल करती हैं। जैसे जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कंट्रोल करता है? वो जो मेन कंपनीज़ हैं। कंपनी होती है। आपने देखा है कितना सिमिलैरिटी होती है पेट्रोल पंप्स पे। अगर रिलायंस का पेट्रोल पंप है तो उसके कलर, लोगो, उसकी जो कोई मैनेजर का रूम है, वो बाथरूम, वो सब डिज़ाइन एकदम साफ है, सेम टू सेम है। चाहे आप लखीमपुर में कहीं पे पेट्रोल भरवाइए या लखनऊ में या बम्बई में, पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। तो ये इसलिए है बिकॉज वो लोग
डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जो भी लोग कंपनी बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट देते हैं, वो लोग उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक पहुंचता है तो सबसे पहले उसका सोर्सिंग किया जाता है। ये क्या होता है सोर्सिंग? कि कहाँ से आया है? उसका जो सामान लेना है, आपने प्रोडक्ट बना के बेचा। जैसे अगर होटल ताज में क्या सोर्स करते हैं वो लोग? सर्विस। रूम तो ठीक है, उनकी सब्जियां, उनके आटा, उनका ब्रेड, करेक्ट। ये सब चीज़ें। उनके मम्मी बोल रही थी आज, इस बार आई थी, कि इतने बड़े बड़े टॉवल्स कहाँ से लाते हो? मार्केट में वैसे टॉवल मिलते नहीं है जो होटलों में मिलते हैं। उनके चादर, उनके गद्दे, उनकी कुर्सियाँ, वो सब सामान क्या करते हैं वो लोग? सोर्स करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। अब गूगल में एड्स बिकते हैं तो कौन बेचता है गूगल के एड्स? गूगल बेचता है खुद कि कोई और बेचता है? नहीं, जैसे ताज का आपने एग्जांपल दिया तो उनके यहाँ टावल वगैरह आता होगा, ये बेचते थोड़ी है तो। नहीं नहीं, ये लोग तो कमरे बेचते हैं, कमरे का स्पेस बेचते हैं, खाना बना हुआ बेचते हैं, बट वो टॉवल का इस्तेमाल करते हैं ना उस कमरे को रेडी करने के लिए। एक कस्टमर ऐसे सामान नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आपको एक रूम तो दे रहे हैं 10,000 रुपये पर डे, तो वो रूम मर्चेंडाइज कर रहे हैं। और फिर बिजनेस में ना जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप, तो उसको या तो आप रिटेल में बेच सकते हैं या तो होलसेल में बेच सकते हैं। तो ये कंपनीज, चारों कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, जैसे एप्पल का सामान जब आप शॉप में जाते हैं तो रिटेल शॉप है, वहाँ पर एक एक से खरीद सकते हैं। तो ये चारों कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रिटेल भी करती हैं। और एक बार उन्होंने बेच दिया, उसके बाद अगर उसको रिपेयर होना है या उसको वापसी लेना है या कुछ भी करना है तो वो कौन करता है? उसको बोलते हैं सपोर्ट करना। तो ये चारों कंपनीज अपने मर्चेंडाइज को, अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट भी करती हैं। उसी के कॉन्ट्रास्ट में देखिए, लीवाइस जीन्स की कंपनी $7 बिलियन की थी, वो गिरते गिरते $4 बिलियन की हो गई। 1995 से 2005 तक में 10 साल में कम हो गई, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को बनाती तो थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका कंट्रोल नहीं था। वो बना करके दे देती थी बाकी दुकानदारों को। कोई और दुकान है, जैसे वॉलमार्ट है या बिग बाज़ार है, ऐसी किसी कंपनी को दे दिया, तुम लिवाइस बेच दो, हमारा जीन्स बेच दो, तो बिकता नहीं था, धीरे धीरे घाटा हो गया। तो एक तरह से अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिवाइस के हाथ में नहीं था। इसलिए अब लिवाइस क्या कर रही है? खुद का स्टोर खोल रही है। बिना लिवाइस के आप उनकी जीन्स नहीं खरीद सकते, उनको लिवाइस की ही दुकान में खरीदना है आपको। जेसी पेनी नाम की एक सीरीज़ है, ढेर सारी शॉप्स हैं जेसी पेनी, उसमें ढेर सारी लिवाइस की जीन्स हैं, एक के बाद एक पड़ी हुई है। उसको आप देख रहे हैं, बिक तो रही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत एस्पायर करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। दो बड़े बड़े ब्रांड हैं घड़ियों के, बहुत महंगी महंगी घड़ी मिलती है, कार्टियर और रोलेक्स। दोनों की घड़ियाँ 50,000, 1 लाख, 5 लाख ऐसे बिकती हैं। कार्टियर ने रोलेक्स, जो कि पहले बड़ी ब्रांड थी, उसको हराना शुरू कर दिया है। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपनी घड़ी पहले बनाकर दूसरों को देते थे कि तुम लोग बेच दो। अब वो बोलते हैं ना 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 ना, हम अपनी दुकान में खुद ही बेचेंगे। अपनी दुकान में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो जिस समय कस्टमर उसको खरीदेगा, वो एक्सपीरियंस कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र एक्सपीरियंस जिस समय आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है उस समय आप कंट्रोल करें। एक एक दुकान बनाने में लाखों रुपए जाते हैं, इनफैक्ट करोड़ों रुपए। अगर आप किसी बड़े मॉल में एक शॉप खरीद रहे हैं तो वही अपने आप में कम से कम 2-3-4 करोड़ का होगा। उसके अलावा आपका मेंटेनेंस पैसा देना पड़ेगा, प्लस आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें लायबिलिटी हैं किसी कंपनी के लिए। इसलिए लिवाइस ने क्या किया था कि बनाओ जीन्स और दे दो भैया। तो हमने बना के दे दिया, हमारा कमाई हो रहा है। लेकिन उन्होंने देखा घाटा हो रहा है, पहले ज़्यादा बिकता था, अब कम बिक रहा है। पहले क्या लगता था लोगों को कि अगर एक घड़ी बनाया, महंगा सा घड़ी, और किसी बड़े सेलिब्रिटी को, टेनिस प्लेयर को या किसी क्रिकेटर को पहना दिया तो आराम से वो बिकेगा। लेकिन अब इन लोगों को समझ में आया है ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऐड करना, टीवी ऐड करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब कोई कस्टमर आएगा उसको स्पेशल फील करना चाहिए जब वो दुकान में आकर के सामान खरीदेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर एक्सपीरियंस। खाली सेलिब्रिटी आपके घड़ी को ऐड कर देगा तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपनी दुकान होनी चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उस प्रोडक्ट को बिकने से पहले एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्री परचेज प्रोसेस। ट्रिपल पी। हाँ, प्री परचेज प्रोसेस, उसको इजी भाषा में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ऐड करेंगे तभी तो सामान बिकेगा। तो अगर कोई बड़ी ब्रांड है, वो किसी शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपए देती है ब्रांड एम्बेसडर बना के ऐड करने के लिए, या अमिताभ बच्चन को देती है 20 करोड़ रुपए, उस 20 करोड़ में अगर वो आदमी अपनी 20 दुकानें बना सकता है तो उसका आरओआई ज़्यादा होगा। आरओआई मतलब रिटर्न आरओआई मतलब शीश
रिटर्न रेट ऑफ नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया तो मुझे कितना वापस मिल रहा है और कितने टाइम में मिल रहा है। तो अगर मैं शाहरुख खान को 20 करोड़ देता हूँ और वही 20 करोड़ के मैं 20 शॉप्स बनाता हूँ तो ROI शॉप्स में ज़्यादा है। हाँ, इसलिए देखिए आप लोग, कौन सी कॉफ़ी की शॉप है? स्टारबक्स, उसका ऐड नहीं देखते हम लोग, कोई सेलिब्रिटी ऐड नहीं करता, लेकिन उनके शॉप्स सुपर हाई फाई होते हैं, मग्स, सोफे। काइली जेनर लोग फोटो खींच के डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जबकि उनको पैसे नहीं मिलता। उनको पैसे नहीं मिलते। हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन का, ये जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन मतलब आपका प्रोडक्ट है, पहले क्या करते थे, भैया मेरा प्रोडक्ट है, लो कोई बेच दो, जाओ बेचो। अब ये प्रोडक्ट है, कहाँ से ला रहे हैं, उसका माल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब दुकान भी मुझे ही बनाना है। तो एक तरफ आप प्रोडक्ट बना करके बेच सकते थे, लेकिन दुकान भी बनाकर आपको बेचना पड़ेगा। ये दुकान और आपका प्रोडक्ट, इसके बीच में इंटीग्रेशन है। एक बहुत बड़ी कंपनी है P&G, नाम सुना है? शीश, नहीं सुना नाम? अरे ऊपर हेड एंड शोल्डर शैम्पू लगाते हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से चेक करिए क्या साइज है किस कंपनी का। $300 बिलियन, $300 बिलियन। और ये अमेज़ॉन से पुरानी कंपनी है, और ये क्या क्या बनाती है? सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ बनाती है। और फिलहाल ये अपने कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि आप इसका सामान कहाँ खरीद सकते हैं? बगल वाले किराने की दुकान में। लेकिन अब अगर ये लोग समझदार रहे और ये लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्राइस मिले, प्रीमियम प्राइस मिले, तो ये लोग अपनी दुकान खोलना चाहिए। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन देखिए, आज हमने पहली बार कुछ समझा कि बहुत सी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन उसके लिए दुकानें नहीं बनाती। तो दुकान बनाना एक तरह का इंटीग्रेशन प्रोसेस है, ये एक्स्ट्रा काम है। इंटीग्रेशन मतलब दुकान अपने आप में एक झंझट है, काम है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद बोलती है कोई बेच दो। जैसे अभी लखीमपुर में अगर आपको टीवी खरीदना हो तो किसी स्पेसिफिक टीवी का शोरूम नहीं है यहाँ पर, सोनी का, हिटाची का या LG का शोरूम नहीं है। अच्छा ये सब, हाँ, यहाँ पर बगल में एक दुकान है भाई साहब की, हमारे मौर्या जी की दुकान है, उसमें 4-5-10 ब्रांड की दुकान सामान मिलते हैं। लेकिन आप देखिए मोबाइल फ़ोन, सैमसंग की अलग शॉप होती है। देखा, सैमसंग शॉप ही अलग होती है। वो इसलिए क्योंकि वो उनको चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हम खुद कंट्रोल करें, उसका एक्सपीरियंस हम खुद कंट्रोल करें। अब बहुत, क्या आपको कभी देखा है अपने उसका एप्पल का शोरूम देखा है? दुकान देखी है, और सैमसंग की दुकान देखी है। तो वो जो दुकान बनाना, अपने आप में इतना झंझट लेना, उससे कोई फ़ायदा होता है? हाँ होता है। उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, जोड़ना। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, योग, इंटीग्रेशन का मतलब है योग, कनेक्ट। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो राजेश एक्सपोर्ट्स क्या करते थे, अपना ज्वेलरी बनाते थे, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, ज्वेलरी की दुकानें बनाना शुरू की। ये तो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो क्या बनाते थे? ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए क्या सामान चाहिए? गोल्ड, सोना, चांदी। तो सोना खरीदने के लिए किसी और बंदे से मिलते थे, बात करते थे, तो उन्होंने सोने की खान खरीदी। तो सोने अगर किसी बंदे से खरीदते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है, खान खरीदेंगे तो डायरेक्टली खान से उनको सस्ता मिल जाएगा सोना। दिस इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दिस इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप कहाँ से माल ला रहे हो और फिर बाद में कैसे लोगों तक पहुँचा रहे हो? आपका पैसा हर जगह से बच रहा है और हर जगह पर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रिम्पी स्कैन चला रहे हैं, तो हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा? सोचिएगा, अभी तुरंत मत बताइए। बट जो $1 ट्रिलियन की कंपनीज होती हैं, क्या आता है उनको? वर्टिकल इंटीग्रेशन। मैंने कहा था ये थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी कल और बढ़ते हैं इसको। थैंक यू।